जय हिंद। आज हम सीखने वाले हैं बहुपद का भाग, जो कि रेलवे का आपको भी पता है कि रेलवे एनटीपीसी एएलपी का 2 फॉर्म पहले से आ चुका है। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जा चुका है। उसमें इसका वेटेज रहता है कम से कम 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आप अपने नॉलेज को बूस्ट करें और इससे इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। इससे हर एग्जाम में किसी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो कम से कम 2 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं 15 सबसे महत्वपूर्ण VBA क्वेश्चन। इसमें पहले हम छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़े प्रश्नों को हम देखें। तो पहला प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 में है 8x / 4। ये एकदम छोटा सा प्रश्न, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। किस तरह से आप इसको बना सकते हैं कि 8x में 4 से आपको भाग देना है। इसको हम 2 तरीका से बनाना आपको बताएंगे। सबसे पहला विधि जो होगा कि 8x / 4, इसको लिख दिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो 8 × x / 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 2 बार में कर 2 में 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2x हो गया। ये तो हो गया पहला विधि। दूसरा विधि आपको हम बता देते हैं कि 8x में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में 4 से 8 तो 2 बार में कट जाएगा, x नहीं कटेगा तो x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी 2x इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो गया। अब यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस होता है। अब दोनों कट जाएगा। देखिए दोनों का वैल्यू क्या बराबर आया या नहीं आया, बराबर आ गया। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न को बना लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जल्दी से आप इसको बना लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में जो है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं -36xy डिवाइड कितना 18। इसको जल्दी से आप बना के देखिए, फिर हम इसको बताते हैं। जल्दी से आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए तो जो तरीका हम बताए उस पर। चलिए इसको आप बनाइएगा -36xy अपॉन कितना 18, तो 18 से ये कट जाएगा कितने बार में -2 बार में कट गया और xy हो गया। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। जल्दी से इसको बना लीजिए। फिर तीसरा प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं ये नोट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लिखा है -30pq डिवाइड 3। अब इस क्वेश्चन को आपको -30pq को 3 से आपको भाग लगाना है। लगाइए इसको। चलिए -30pq अपॉन कितना 3 से इसको काटिएगा तो -10 टाइम में कट जाएगा और pq यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चौथे प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए नोट हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में जो है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 34x³ 4z² डिवाइड 51xy² 34x³ को भाग लगाना है 51xy² से आपको भाग लगाना है। इसको बनाने का प्रयास कीजिए, फिर इसको हम बताते हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, पहले इसको लिख दीजिए 34x³ 4z² अपॉन 51xy²। आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अगर आधार बराबर a पर पावर मान लेते b भागा a पर पावर c दिया हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर b - c। जब आधार बराबर हो तो पावर आपस में क्या होता है घट जाता है भाग में। अब इसको देखते हैं। 17 से अगर काटते हैं 17 × 3 = 51, 17 दूना 34, तो 2/3। अब यहाँ देखिए x पे पावर आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ पावर में 1 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो x का स्क्वायर हो गया। y पे पावर 2 है, y पे पावर 4 में से 2 घट गया तो y का स्क्वायर हो गया। z पे पावर 2 है, z पे पावर 1 है, तो क्या हो गया z हो गया। इतना आसान तरीका से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम बताते हैं। चलिए नोट हो गया है, तो 5वां प्रश्न को देखते हैं।
5 नंबर में जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 14a पर पावर 8 b पर पावर 9 डिवाइड ब्रैकेट माइनस 16a पर पावर 7 और b पर पावर 7। चलिए इसको जो रूल आपको बताया गया है, अभी तक आप 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, पहले इसको आप लिख दीजिए 14a पर पावर 8 b पर पावर 8 अपॉन माइनस 16 a पर पावर 7 और b पर पावर 7। अब देखिए 2 से काटिए, 2 8 16, 2 7 14, कितना हो गया 7/8 माइनस का। अब यहाँ a पर पावर में 8 है, यहाँ पे 7 है, 8 में से 7 जाएगा तो a हो गया। अब b पर पावर 8 है और यहाँ b पर पावर 7 है तो यहाँ b हो गया। चलिए जल्दी से इसको आप बना लीजिए। चलिए बन गया होगा, तो अगले प्रश्न 6ठा नंबर प्रश्न जो है 6 नंबर में, उसको देखते हैं हम लोग कि 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। अब थोड़ा सा आगे की ओर हम चलेंगे, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 में जो कहता है 6 नंबर में क्वेश्चन में है ब्रैकेट 8a पर पावर 7 माइनस 7a डिवाइड आपको लगाना है, आपको कितना से लगाना है 3a से आपको इसमें भाग लगाना। चलिए बनाकर इसको देखें, नहीं आता फिर इसको हम बताते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि इस 3a से आपको इसमें भी भाग लगाना है और इसमें भी भाग लगाना है। तो आप लिख सकते 8a पर पावर 7 अपॉन 3a माइनस का माइनस 7a अपॉन कितना 3a। अब यहाँ तो 8 3 से 8 नहीं कटेगा तो हम 8/3 लिख दिए। अब a पर पावर 7 है, a पर पावर 1 है तो 7 में से 1 घटेगा तो a पर पावर हो गया 6 माइनस का माइनस, a से 1 कट गया तो 7/3, ये आपका आंसर हो गया। इसको अब हम भाग विधि से बनाकर बताते हैं क्या इतना आता है या नहीं आता, उसको देखिए। चलिए दूसरा विधि आपको हम इधर बताते हैं। 8a पर पावर 7 माइनस 7a में आपको कितना से भाग लगाना है 3a से भाग लगाना है। तो इससे पहले 8a पर पावर 7 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8a पर पावर 7 भागा 3a, तो 8/3 तो हो गया। अब पावर में 7 में से 1 घट गया तो a पर पावर कितना 6, इतना से हम क्या करेंगे अगर गुना करते हैं इसमें तो हमको इतना आ जाएगा। तो भाग कितना से लगा 8/3, a पर पावर 6 से अगर 3a में हम गुना करते हैं तो हमको कितना आएगा 8a पर पावर 7। अब यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। अब कितना आ गया -7a। अब 3a से -7a को भाग लगाना है तो -7a में अगर 3a से भाग a से कट गया, कितना बचा -7/3 से अगर 3a में गुना करते तो मेरा वैल्यू कट जाएगा। तो -7/3 से गुना किए कितना हो जाएगा -7a। अब यहाँ प्लस माइनस से माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, ये दोनों वैल्यू कट गया। अब देखिए दोनों वैल्यू जहाँ यहाँ पे जो आंसर है ये और ये वाला जो आंसर है ये, देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं। जल्दी से इसको आप बना लीजिए। चलिए ये वाला बन गया हुआ, तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को भी हम देखने वाले। 7 नंबर प्रश्न में क्या है उसको अभी हम देखने वाले हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न में है 7y पे पावर 7 माइनस 5y पर पावर 6 प्लस 6y का क्यूब। इसमें आपको भाग लगाना है कितना से y क्यूब से लगा। जल्दी से इसको बना के देखिए तो आपसे बनता है या नहीं बनता, एक बार चेक कीजिए, फिर हम बताते हैं इसको किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं इसको। इस y क्यूब से आपको इसमें भी भाग लगाना है, इसमें भी लगाना है, इसमें भी, तीनों में लगाना है। तो 7y पे पावर 7 अपॉन y क्यूब, माइनस है तो माइनस 5y पे पावर 6 अपॉन y क्यूब प्लस 6y क्यूब अपॉन y क्यूब। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, 1 से 7 में भाग लगाइएगा तो 7 बार में कट गया। y पे पावर 3 है, y पे पावर 7 है, 7 में से 3 घटेगा तो y पे पावर कितना बचेगा 4
माइनस का माइनस, 1 से 5, 5 बार में कट गया। y पे पावर 3, y पे पावर 6, 6 में से 3 घटेगा तो y पे पावर 3 हो गया, प्लस 1 से 6 में भाग लाएंगे 6 होगा, y क्यू से y क्यू कट गया। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसको बना लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कुल जो आज हम प्रश्न लाए आपके लिए 15 प्रश्न लेके आए हैं, 15 में 7 हो चुका है और 8वें प्रश्न को हम इसमें देखने वाले। 8वां प्रश्न जो है उसको देखते हैं। 8 नंबर में प्रश्न कहता है 6a स्क्वायर बी क्यू सी क्यू प्लस 21 ए क्यू बी स्क्वायर सी क्यू माइनस 18 ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर डिवाइड, इसमें आपको डिवाइड लगाना है 3 ए स्क्वायर बी सी से। जल्दी से इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए तो फिर हम बताते हैं इसको ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। जल्दी से इसको आप बनाइए। चलिए इसको हम बनाते हैं। 3a स्क्वायर बी सी से आपको ये तीनों पद में क्या करना है, भाग लगाना है। सबसे पहले इसको आपको लिखने आना चाहिए। 6a स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर बी सी प्लस तो प्लस 21 ए क्यू बी स्क्वायर सी क्यू अपॉन 3a स्क्वायर बी सी माइनस 18 ए क्यू बी क्यू सी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर बी सी। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाता है, तो 2a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। अब यहाँ b पे पावर 3 है, b पे पावर 1 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो b स्क्वायर हो गया। और c पर पावर 2 है, c पर पावर 1 है, 2 में से 1 घटेगा तो c हो गया, प्लस का प्लस हो गया। 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया, यहाँ आ गया 7 ए स्क्वायर ए क्यू है, 3 में से 2 घटेगा तो a हो गया। 2 है, b पर पावर 2 है, b स्क्वायर में से b घटेगा तो b हो गया। सी क्यू में से c घटेगा तो c स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया। 3 छक 18, 6 बार में कट गया। अब a पर पावर 3 है, a पर पावर 2 है तो a हो गया। b पर पावर q है, b पे पावर 1 है तो b स्क्वायर हो गया। c स्क्वायर में से c स्क्वायर c1 है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप बना सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम देखने वाले हैं। चलिए नोट हो गया तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। चलिए 9 नंबर प्रश्न को अभी हम देखने वाले हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको जल्दी से हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 पी क्यू 8 पे क्यू पे पावर 8 माइनस 12 पी स्क्वायर क्यू का क्यू प्लस 6 पी पे पावर 4 और क्यू पे पावर 7 में आपको भाग लगाना है 3 पी स्क्वायर क्यू से। इसको बनाने का प्रयास कीजिए तो फिर इसको हम बताते हैं। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको लिखने आना चाहिए 9 पी पर पावर क्यू क्यू पर पावर 8 अपॉन 3 पी स्क्वायर क्यू माइनस 12 पी स्क्वायर क्यू पे पावर क्यू 3 अपॉन 3 पी स्क्वायर क्यू प्लस 6 पी पर पावर 4 क्यू पर पावर 7 अपॉन 3 पी स्क्वायर क्यू। अब यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 बार में कट गया। p पर पावर 2 और p पर पावर 3, तो 3 में से 2 घटेगा तो p बच जाएगा। q पर पावर 8 में से q घटेगा तो q पर पावर हो गया 7 माइनस 3 चौका 12, p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया तो 4 q पे पावर 3 में से 1 घटेगा तो q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, p पर पावर 4 में से p स्क्वायर घटेगा तो p का स्क्वायर
क्यू पे पावर 7 में से क्यू घटेगा तो क्यू पर पावर 6 हो जाएगा। इस तरह ये बनेगा, इसको आप जल्दी से बना लीजिए। चलिए ये प्रश्न हो गया। तो अब 10 नंबर प्रश्न को हम देखने वाले, इसको मिटाते हैं, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दस नंबर प्रश्न को अभी हम देखने वाले हैं। 10 नंबर प्रश्न में है 4 इंटू ए प्लस 2b ब्रैकेट ऑफ इंटू 3a माइनस 7b डिवाइड a प्लस 2b। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत आसान तरीका से इसको आप बना सकते हैं। 4 इंटू ए प्लस 2b ब्रैकेट स्टार्ट 3a माइनस 7b अपॉन a प्लस 2b। इससे आपको भाग लाते हैं, इससे इस वैल्यू से इस वैल्यू को आप कट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 इंटू 3a माइनस 7b। ये आपका सही आंसर आ गया। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर अगले प्रश्न को अभी हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी बना लीजिए इसको। चलिए बन गया, तो इसको मिटाते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 10 हो गया। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है 42x प्लस 2y इंटू वाई माइनस 4z भागा 28 इंटू वाई माइनस 4z। चलिए इसको बनाते हैं। 42x प्लस 2y इंटू वाई माइनस 4z अपॉन 28y माइनस 4z। तो y माइनस 4z से y माइनस 4z कट गया, इसको काटिएगा तो 14 दूना 28, 14 तिया 42। आंसर हो गया 3/2 इंटू एक्स प्लस 2y। ये आपका सही आंसर हो गया। जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 4 प्रश्न और बच के हम देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को देखने वाले हैं। जल्दी से इसको बनाइए। चलिए ये बन गया, तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 को हम देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 12 में है 26 पी स्क्वायर क्यू का क्यू आर पे पावर 5 इंटू पी माइनस 2q इंटू क्यू माइनस 3r इंटू आर माइनस 5p। 5p में आपको भाग लगाना है 39 पी क्यू आर का क्यू इंटू पी माइनस 2q से आपको भाग लगाना है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए 26 पी स्क्वायर क्यू का क्यू और आर पे पावर 5 इंटू पी माइनस 2q इंटू क्यू माइनस 3r इंटू आर माइनस 5p अपॉन 39 पी क्यू आर का क्यू इंटू पी माइनस 2q। तो p माइनस 2q से p माइनस 2q कट गया। अब यहाँ देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39। अब हो गया 2/3 और p का स्क्वायर है, में से p घटेगा तो क्या बचेगा p। q का q में से q घटेगा तो बचेगा q का स्क्वायर। r पे पावर 5 में से r का पावर 5 है, यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 3r इंटू आर माइनस 5p। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम देखने वाले हैं। चलिए नोट हो गया, तो हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है 10a माइनस 15 में आपको भाग लगाना है 2a माइनस 3 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ दीजिए। इसमें से 2 अगर 5 अगर दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो पहले लिख लीजिए 10a माइनस 15 अपॉन 2a माइनस 3। इसमें से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन 2a माइनस 3 अपॉन कितना हो गया 2a माइनस 3। तो इससे ये वाला क्या हो गया, कट गया, आपका क्या बच गया 5, आपका सही आंसर हो गया। जल्दी से इसको बना लीजिए। हम देखने वाले 14, 15, 2 क्वेश्चन बच गया, ये हो गया। तो हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा जो कि 15 नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है 14a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 4a माइनस 24 डिवाइड 21ab इंटू a माइनस 6, इसको बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए, कितना से भाग लगाना है 21ab इंटू a माइनस 6 से भाग लगाना है। यहाँ पे है 14a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 4a माइनस 24। इसको और एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 21ab इंटू a माइनस 6। इसको लिख सकते हैं 14a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू a माइनस 6। तो a माइनस 6 से a माइनस 6 कट गया, 7 3 21, 7 दूना 14। अब इसका आंसर लिख सकते हैं 4 दूना कितना 8/3, 8/3। a स्क्वायर में से a चला गया था, क्या बचेगा a। अब b स्क्वायर में से b चला गया था, क्या बचेगा b। ये आपका सही आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लिए। अब एक आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। आज का आखिरी प्रश्न इस वीडियो का बचा हुआ है, फिर पार्ट 2 लेकर हम कल आएंगे। चलिए हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है 91xyz इंटू 4x माइनस 12 इंटू 6y माइनस 30 इंटू 4z माइनस 6। इसमें आपको भाग लगाना है 169 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 इंटू 2z माइनस 3 से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो चलिए इसको एक बार प्रयास करके देखिए, फिर इसको हम बताते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए तो कितना है 91xyz। चलिए अगर मल्टीप्लाई यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x माइनस 3। चलिए अब अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अगर हम मल्टीप्लाई 6 अगर कॉमन हम ले लेते हैं तो y माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ हम कितना कॉमन ले सकते हैं 6y माइनस 30 है 30, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं 6y माइनस 30 अपन हम लिख सकते हैं 169 x माइनस 3 x माइनस 5 इंटू 2z माइनस 3। यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे है 4z माइनस 3 2 कॉमन लिए तो 2z माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला जो है इससे ये वैल्यू कट गया, इससे ये वैल्यू कट गया और इससे ये वैल्यू कट गया। अब काटिए 13 × 91, 13 से काटिएगा तो ये कट जाता है 13 बार में।
अब क्या बच रहा है, ऊपर में आपको बच रहा है 7 × 4 × 6 × 2 अपॉन 30 और इधर बच गया x, y और z, x, y, z। इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, गुना कर लीजिए। तो अब गुना जब करेंगे तो 6 दूना होता है 12, 12 चौका 48, 48 में 7 से गुना कीजिएगा तो 336, 336 बटा 13 x, y, z ये हो गया। ये आज का आखिरी प्रश्न था। इस वीडियो में हम देखें 15 प्रश्न को देखें जो कि बहुपद के भाग पर आधारित था। ये पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 और पार्ट 3 दो वीडियो बहुपद के भाग पर और लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।